रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कनें तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता हुआ सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें होती आ रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा, और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म होगा। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। राजू कहता है, अरे गोपाल जी, हमारी तो यही ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वो दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम के गुस्सैल आवाजें गूंजने लगती है। हंसते हुए कहती है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे दोनों। तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। अनमोल कहता है, यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहां बेजुबान गुफा धमकी देती हो। राजू कहता है, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। अनमोल गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज उसकी ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है। उसे गुफा के एंड में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। अनमोल मन ही मन ये सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। अनमोल कहता है, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल दोनों ही हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राजू की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। अनमोल ने कहा, राजू, ये कैसा गंदा मजाक है यार, तुम अभी इतना जोर से क्यों चीखे? राजू हल्का मुस्कुराता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अनमोल कहता है, राजू, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राजू कहता है, तो ये दरवाजा खोलकर देख लो ना। अनमोल कहता है, सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूं। अनमोल दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर राजू के शरीर पर पड़ती है। अनमोल कहता है, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और नीली जींस पहनी थी ना, और अभी तुमने काली जींस और लाल शर्ट पहनी है। भाई, तूने कपड़े कब बदले? तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है।
उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से एक भयानक भूत में बदल जाता है। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अनमोल डरते हुए बोला, मतलब तुमने राजू को मार डाला? उस भूत ने कहा, तुझे कोई शक है तो जा, इस दरवाजे की उस तरफ तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहां मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहां मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सामने तो वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा, ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अनमोल की एक तेज चीख निकल गई और वो राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका। तो कैसी लगी आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी भूतिया रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।